एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, जैसा कि उदाहरण नंबर 3 में इससे पहले बतलाया जा चुका है। सिर्फ यहाँ अंकों को अदल बदल कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो इसके लिए पहले हम रफ में इसको समझेंगे कि कोई भी संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल सिर्फ जो संख्या 2 से विभाजित न हो, जो संख्या 2 से विभाजित न हो। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या है a और इसको हम लोग भाग देते हैं कोई यहाँ पर जो 6 है ये भाजक है। 6 क्या है? भाजक है। और यहाँ पर यदि 4 रहता तो 4 भाजक होता, 5 रहता तो 5 भाजक होता। तो इसको मान लीजिए a कोई संख्या है, इसको 6 से हम लोग भाग देते हैं तो q कोई भागफल प्राप्त होगा, q कोई भागफल प्राप्त होगा और जो शेषफल होगा वो शेषफल r प्राप्त होगा, शेषफल r प्राप्त होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 6q प्लस r। अब r का मान क्या क्या होगा? जैसा कि आपको पहली वीडियो में बतला चुका हूं, r हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी ये 6 जो है 6 से हमेशा r का मान छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या होगा? एक तो मान 0 होगा और एक मान 1 होगा और दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और हमेशा शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस r, और जहां r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, यानी हमेशा भाजक से r का मान छोटा होगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और r के जो संभव मान है वो सब मान रखकर यहां समझेंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं और यहां पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहां पर अपने से लिखना है कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक बराबर a, और जहां पर भाजक हम लोग मान लेते हैं, भाजक क्या है तो 6 है, और भागफल हम लोग मान लेते हैं, भागफल क्या है तो भागफल बराबर q। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या प्राप्त होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा तो a बराबर 6q प्लस r। अब r के क्या क्या मान हो सकते हैं तो r के एक मान जो होंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग r के संभव मान, r के संभव मान क्या क्या मान होंगे? r के संभव मान, तो r के संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहीं पे लिख देंगे कि r के संभव मान 0 है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब r का जो जो मान होगा वो मान हम लोग रखते चलेंगे। r का यदि हम लोग 0 मान रखते हैं तो यहां पर a बराबर 6q प्लस 0, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q। और यदि r का मान 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1, यानी r के जगह 1 हो जाएगा। और यदि r का मान 2 रखते हैं तो 6q प्लस 2, और यदि r का मान 3 रखते हैं तो 6q प्लस 3, और r का मान हम लोग 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4
और r का मान 5 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 5। तो r का मान जैसे जैसे बदलता जाएगा और ये सब हमारा बनता जाएगा, और इसी को हम लोग लिखते हैं कि r के संभव मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। फिर हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 6q और a बराबर 6q प्लस r है। तो जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6q, सिर्फ क्या होगा 6q, और दूसरा होगा a बराबर 6q प्लस 1, और फिर आगे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2, और फिर आगे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, और एक हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, और फिर आगे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। और यहां पर हम देखेंगे कि a का मान a बराबर 6q, तो 6q अगर यदि है तो सम संख्या, यानी कह रहा है विषम पूर्णांक, क्वेश्चन में कह रहा है विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है विषम पूर्णांक। तो जो संख्या 2 से भाग नहीं लगे वो विषम पूर्णांक, विषम संख्या है, और जो 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या है। तो 6q में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, और यही 6q प्लस 1 रहेगा। तो 6q प्लस 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी 6q प्लस 1 का एक गुणनखंड जो है 2 नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 जो है 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये विषम संख्या हो जाएगा, यानी विषम पूर्णांक हो जाएगा। और इसी तरह 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 है, यदि इसमें 2 से भाग लगाते हैं हम तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा तो देखिएगा 6q 2 प्लस फिर यहां 6q 2, और यहां पर भी 2 रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो हम यहां पे ये समझे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां, अब फिर चलते हैं यहां पे लिखना है हमें कि यहां a के मान 6q प्लस 2 और है 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। 2 क्या है 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है। जब 2 एक गुणनखंड होगा तो वो क्या होगा 2 से विभाजित होगा, या लिखते हैं कि या 2 से विभाजित है, यानी 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 जो है या 2 से विभाजित है, विभाजित है। और जबकि, और आगे लिखेंगे जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, में 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, या 2 से विभाजित नहीं है। ये भी लिख सकते हैं या 2 से विभाजित नहीं है, या 2 से विभाजित नहीं है। और जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। फिर यहां पे लिख देंगे अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस
5 क्या है? विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। ये था दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। आप इसको जहां पर आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज कर अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लें और फिर आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट्स बनाते चलें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और भी एनसीईआरटी के बुक के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एनसीईआरटी कक्षा 10वीं वाले इसको देखकर आप फायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।